हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही थी परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसके अभी तक हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी क्रम में हमारा अगला पार्ट होने वाला है। इस पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। इस पार्ट के अंतर्गत जो हम करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टाइप हमारा बनता है, वो है हमारा चुनाव से संबंधित समस्याएं। कौन सा? चुनाव से संबंधित समस्याएं, मतलब कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, थे 2 उम्मीदवार। जीतने वाले उम्मीदवार ने 65% मत प्राप्त हुआ, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। सिंपल। परसेंटेज मैंने आपको बताया था, फिर से वो 2 लाइन रिपीट करूँगा, हमेशा याद रखनी है। इस वर्ल्ड में, यानी सब चीज़ इस विश्व में, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसमें वृद्धि होगी तो 100 पे होगी, कमी होगी तो 100 पे होगी। एक तो ये याद रखना है, किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाते हैं तो उसे 100 से भाग करते हैं और किसी भी भिन्न में प्रतिशत लगाने के लिए इसे 100 से गुणा करते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी, ये तो हमेशा के लिए याद रखने, और इतने बार रिपीट करा दूंगा कि खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो देखो हमें क्या क्या ज्ञात करना है। अभी ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो देखो मैं आपसे बोलता हूँ, जितने भी मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे अपने आप में कितने होंगे? वो अपने आप में तो 100% होंगे। ठीक है नहीं? जितने मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे कितने होंगे? अपने आप में 100% होंगे, चाहे कितने भी हों। ठीक है, फिर देखो उनमें से हम क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। इन 100 में 2 ही तो उम्मीदवार थे। जीतने वाले को जब 65 मिले, 100 में से जीतने वाला 65 ले गए, तो हारने वाला कितने मिले उसे? 35 मिले। ठीक है नहीं? सिंपल कहने का मतलब है, कुल मतों में से जो उम्मीदवार जीता उसे 65% में मत मिले, तो इसका मतलब जो दूसरा उम्मीदवार था उसे 35% मत मिले ओनली, क्योंकि उम्मीदवार 2 ही तो हैं। तो देखो इसमें और इसमें जीतेगा कौन? ये वाला ही तो जीतेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाला जो उम्मीदवार है ये कितने प्रतिशत मतों से जीता होगा? तो आप बोलेंगे जी इसे मिले 35, इसे मिले 65, ये जीता होगा 30% मतों से। लेकिन हमें दे रखा कि ये 900 मतों से जीता है। ठीक है, हमारे हिसाब से 30% से उन्होंने दे रखा कि 900 मतों से, इसका मतलब 30% का मान 900 मतों के बराबर है। तो 1% का मान 900/30 के बराबर है। निकालना क्या है हमें? ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो कितने थे कुल मतदाता? जितने भी थे अपने आप में 100% थे ना। वो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। सिंपल। तो 30 या 90 और 0, 30 × 100 कितना होगा? 30 आएगा, 2 0 आ जाएंगे। तो कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे? 3000। तो सिंपल हमारा आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ हमारा 3000। ठीक है, इसी के साथ बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आशा रखता हूँ कि वो आपको समझ आया होगा। जिन भी लोगों को वो क्वेश्चन समझ आ गया तो प्लीज़ पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे गलती रही। ठीक है नहीं? मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। नहीं आए हो तो अभी समझते रहो, जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, तो उससे आपको चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे, मतलब कि यहाँ भी 2 ही प्रत्याशी थे। इन्हें कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल मतदाता जो भी होंगे, जितने भी होंगे, अपने आप में तो 100% ही होंगे। वो इन 100% में ए को तो मिले 45% मत, तो बी को कितने मिले होंगे? 100 में से 45 ए ले गया, तो इसका मतलब बी को भाई 55% मत मिले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, ए
ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ये जो ए है ये कितने मतों से हारा है? 1000 मतों से हारा है। अब मैं इस बात को आपसे पूछता हूँ कि ये जो ए है ना, ये कितने प्रतिशत मतों से हारा है? तो आप कहेंगे जी ये 10% मतों से हारा है। प्रतिशत यानी 10% से हारा है। और वैसे कितने मत से हारा है? वैसे 1000 मतों से हारा है। तो इसका मतलब ये जो 10% है 1000 के बराबर हो गए ना। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1%। 10% 1000 के बराबर है, तो 1% 1000 बटे 10 के बराबर है। निकालना क्या है? कुल मत निकालने हैं। तो कुल मत अपने आप में कितने प्रतिशत हैं? 100% है। तो 1% का मान इतना है, तो 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? ये क्या, ये गया, तो कितना बचा? ये 1 2 3 और 1 0 ये आ गया। तो कितने मत हैं कुल मत हैं 10,000। ठीक है। और देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, डी वाले ऑप्शन के आगे 1 0 और आप लगा लेंगे, इसका आंसर डी है। ये टाइपिंग में 1 0 की इसमें कमी रहेगी। ठीक है। तो इसका उत्तर कितना हुआ हमारा? इसका उत्तर हुआ हमारा 10,000। ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी जल्दी से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। ठीक है। देखो भाई, मत जितने भी होंगे अपने आप में तो 100% होंगे, सिंपल। इन 100% में से जो जीता उसे मिले 60%। तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। इनमें जीता कौन सा होगा? इनमें यही तो जीता होगा जो ज़्यादा मत मिले हैं। ठीक है भाई, यही जीता होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बंदा है ये कितने प्रतिशत मतों से जीता है? तो आप बोलेंगे जी ये जीता 20% मतों से। कितने से जीता? ये 20% मतों से जीता है। लेकिन कुल कितने मतों से जीता है? वो जो मत है कुल उन तो वो 1600 है। बात समझो नहीं? प्रतिशत में देखें तो 20% से जीता है, और कुल वैसे मतों से देखें तो 1600 मतों से जीता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि 20% का मान 1600 मतों के बराबर है। तो 1% का मान कितने बराबर है? 1600 बटे 20 के बराबर। जब 1% का मान इतना है तो निकालना क्या है? डाले गए कुल मत निकालने हैं। कुल मत कितने हैं? अपने आप में 100% है। 1% का मान इतना है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे सीधा। ठीक है नहीं। तो कितना हुआ ये? 20 अट्ठे 160 और 0 कितना हुआ? 8 0 और 2 0 इसके आगे। तो कुल मत कितना है हमारे? 8000। ऑप्शन इसका मतलब बी हमारा आंसर हो, कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ जिस चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं और कोई भी मत उसमें अवैध घोषित नहीं किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। फिर देखते हैं आगे इन्हीं पे क्या दूसरा एग्जामिनर अपना पैटर्न बदल सकता है क्वेश्चन पूछने का। देखो भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कहने का मतलब है अब की बार उम्मीदवार हो गए 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले कितने? 45% मत मिले, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया? सिंपल। ठीक है नहीं। तो देखो, जितने भी मतदाताओं ने मतदान किया होगा, जितने भी मतदाता रहे होंगे, कितने भी हो चाहे, लेकिन अपने आप में तो 100% ही होंगे वो। ठीक है नहीं। अब देखो, जब ये 100% हैं और 3 उम्मीदवार हैं तो इनको 3 जगह बांट देंगे। अभी तक जो 2 जगह बट रहे थे ना, इनको 3 जगह बांट देंगे। देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, यानी इसको तो मिले 45%। कितने मिले इसको मिले 45%। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। मैंने माना ये रहा तीसरे स्थान 25%। देखो, 100 में से 45 ही ले गया, 25 ही ले गया, यानी कि
70% मत जा चुके हैं। भाई 45 और 25 कितने हुए, 70 हुए ना, तो 100 में से 70 ये दोनों ले गए, तो इसका मतलब शेष जो 30% बचे उन्हें कौन ले गया, तीसरा ले गया। तो सिंपल कहने का मतलब है जीतने वाले को 45 मिले, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30 मिले और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिले। ठीक है, फिर देखो आगे पढ़ते हैं। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, देखो भाई ये जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है कितने मतों से चुनाव हारा, 4500 से। लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ आप लोगों से कि ये जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है ये कितने प्रतिशत मतों से चुनाव हारा है, तो आप कहेंगे जी ये हारा है 15% मतों से। ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें बता रखा है कि प्रतिशत तो 15% मिल गए, लेकिन 4500 मतों की बात की जाए तो 4500 है, तो इसका मतलब 15% 4500 के बराबर है। सिंपल बात करें भाई कितने प्रतिशत मतों से हारा, तो 15%। कुल कितने मतों से हारा, बोले मतों की बात करेंगे तो 4500 मतों से हारा, तो इसका मतलब 15% का मान 4500 मतों के बराबर है ना। तो 1% का मान 4500/15 के बराबर है। निकालना क्या है हमें, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। कुल मतदाता कितने थे हमारे, 100%। 1% इतना है तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। सिंपल, 15 दिए 45, 0 0, तो देखो 3 के आगे 2 0 और 100 के आगे 2 0 है, 2 0 रख दो, तो कुल कितने मतदाता हो गए हमारे, 30,000। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया बिल्कुल नो एनी प्रॉब्लम, सीधा क्लियर होता चला जा रहा होगा। और सारे लेक्चर्स आप देखते रहे इसी क्रमानुसार, आप देखेंगे आने वाले टाइम में खुद आप लोग मैथ्स के परफेक्ट स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज संडे होने के नाते मैं दिन में वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरा आज खुद एक एग्ज़ाम था BEO का, मैं खुद एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। फिर शाम को आए तो सोचा कि देखता हूँ 2-4 वीडियो, मतलब कि हर वीडियो में एक टाइप कराता हूँ ना, तो मीन्स जो परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि उसके अंतर्गत आपको 2-4 वीडियोस अब मैं रात में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग इन्हें ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं कोई नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम पे चलते हैं। BEO का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम ठीक हुआ। BEO मीन्स ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ी, जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन चुनाव पर आधारित थे। चुनाव पर आधारित यानी कि ऐसा चुनाव जिसमें केवल 2 उम्मीदवार हों। चौथा क्वेश्चन हमने पढ़ा एक ऐसे चुनाव की समस्या हमने करी जिसमें कि कितने उम्मीदवार हों, 3 उम्मीदवार थे। अब ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं ये क्या बोलेगा। देखो किसी त्रिपक्षीय चुनाव, त्रिपक्षीय मीन्स कि इस चुनाव में भी 3 ही पक्ष हैं, यानी कि 3 ही उम्मीदवार हैं इसमें भी। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में A को कुल मतों का 10% ओके मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। B को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। C दूसरे स्थान पर रहा। चलो भाई पहले बात करते हैं, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। मैं कहता हूं जितने भी मतदाताओं ने मत दिए होंगे अपने आप में तो वो 100% होंगे ना। ये कुल मतदाता थे, इनमें से एक तो ले गया 10%, एक ले गया 48%, तो तीसरा कितना ले गया होगा। देखो भाई 10% तो ये ले गया, 48% ये ले गया, यानी कि 100 में से कुल 58% मत जा चुके हैं। तो बच्चे कितने हैं, 42% मत बचे हैं। तो इसका मतलब ये 42% मत कौन ले गया होगा, ये तीसरा मतदाता ले गया होगा। सिंपल, ठीक है नहीं, जो 42% मत हमारे बचे तीसरा मतदाता ले गया। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। B को 48% मत मिले, सही है भी मिले, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ देख के भी हमें पता लग रहा है, बोले भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी को मिले,
तो चुनाव यही जीता होगा। अब देखो इस बात को मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बी है ना, ये वाला बी, ये कितने प्रतिशत मतों से चुनाव जीता? तो आप बोलेंगे जी इसके थे 42, दूसरे नंबर पे था, इसके थे 48, तो ये 6% मतों से चुनाव जीत गया। लेकिन हमें दे रखा कि ये 1200 मतों से चुनाव जीता है, तो इसका मतलब 6% 1200 मतों के बराबर है। ठीक है नहीं, जब 6% 1200 मतों के बराबर हैं तो 1% 1200/6 के बराबर है। 1% का मान हमें निकल गया है। उसमें हमने क्या पूछा, कुल कितने मतदाताओं ने कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए। 1% का मान इतना है, तो कुल कितने थे जिन्होंने मतदान किया? 100% थे। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, सिंपल। ठीक है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 2 जीरो तो यहाँ से आ गए, 2 जीरो यहाँ है, तो 2 के आगे 2 जीरो तो यहाँ है, 2 जीरो 100 से आ गए। मतलब कहने का सीधा मतलब हुआ कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? बोले जी कुल 20,000 मतदाताओं ने मतदान किया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर हो गया हमारा डी। बहुत सिंपल है। 2 मतदाता हैं तो 100% को 2 जगह बांट दो। उसमें देखो जो जीत रहा है कितने प्रतिशत मतों जीत रहा है, और फिर देखो कि कुल कितने मतों जीत रहा है, उतने ही प्रतिशत उतने ही मतों के बराबर रख देंगे। और अगर 3 मतदाता हैं तो 3 जगह बांट दो। ठीक है नहीं। अब इसी के साथ देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा, देखो भाई, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। कुछ चुनावों में ऐसा भी तो होता है कि कुछ मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। भाई किसी ने बैलेट पेपर उल्टा डाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन अब तो ईवीएम है, लेकिन पहले ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता था। ठीक है, तो एक चुनाव था, उसमें 20% जितने भी मत थे ना, उनमें से 20% तो ऐसे थे जो अवैध घोषित हो गए थे। ठीक है, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों के 40% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से पराजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। सिंपल। ठीक है नहीं, देखो करते हैं इसको, क्या बोल रहा है भाई, जितने भी मतदाता रहे होंगे उसमें, वो अपने आप में कितने होंगे? अपने आप में तो 100% होंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़, चाहे वो 2 किलो की है या 100 किलो की है या 2 कुंटल की, कितने की भी है, अपने आप में 100% होती है। उसमें वृद्धि होती है तो 100 पे होती है, कमी होती है तो 100 पे होती है। इसको तो बिल्कुल हमेशा के लिए याद रख लेंगे। ठीक है नहीं, तो देखो, ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो जितने भी मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया होगा, अपने आप में 100% होंगे। इन 100% में से 20% मत तो अवैध घोषित हो गए। जब 20% मत अवैध घोषित हो गए इन 100 में से, तो इसका मतलब उन 20 को तो हटा ही दो, उनकी तो गिनती नहीं होनी है। ठीक है, उनकी तो गिनती ही नहीं होनी है। 100 में से 20 तो निकाल दिए वो अवैध वाले, तो मत कितने बचे हमारे? 80। देखो एक बात और सुनेंगे, मैंने आपको बोला है 100 के आगे प्रतिशत लगाऊं या ना लगाऊं, बात एक ही होती है। क्यों? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक सैकड़ा, यानी कि जब तुलना प्रत्येक सैकड़े से की जाती है तो उसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और जो चिन्ह लगाते हैं व्यक्त करने के लिए, उस चिन्ह को हम ये चिन्ह होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ठीक है नहीं, तो देखो ये आसान बनाने के लिए इसे एक काम करो, आप 100 ही मान लो। देखो भी, मैंने माना जो भी मतदाता होंगे अपने आप में 100 होंगे, इनमें से 20 अवैध हो गए, तो कितने बचे? 80 बचे। इन 80 में से, ठीक है, 20 तो खराब ही हो गए, इन 80 की बात करते हैं। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता, यानी इन 80 का वैध मतों का वैध यही तो हैं, इन वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। 80 का 40% आप निकालेंगे तो आएगा आपका 32। ठीक है, निकाल के देख लेंगे। 80 का 40%, का गुणा परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, कर देंगे। ठीक है नहीं,
जब 80 में से 32 ये ले गया तो दूसरा कितना ले गया? करीम से अलग दूसरा कौन सा था भाई? रावत तो ले गया 40%। तो इसका मतलब करीम कितने ले गया? 80 में से 40% का मान 32 आया, 32 ये ले गया, तो ये ले गया हमारा कितने? 48। बात सही है नहीं? रावत वेद मतों का 40% जो 32 बैठे वो ले गया, तो बाकी शेष हमारे करीम ले गया। आप इनको देख के बता सकते हैं सीधा कि इनमें से जीता कौन होगा। तो आप सीधा बोलेंगे जी इनमें से ये वाला जीता होगा। मैं बोलूँगा जी कितने से जीता ये, तो आप बोलेंगे जी ये 16 मतों से जीता हमारे हिसाब से। 16 मतों से कब जीता? जब मतों की संख्या 100 थी, लेकिन मतों की संख्या 100 नहीं है, 100 तो हमने मानी है, ठीक है नहीं। अगर मतों की संख्या 100 थी तो ये 16 से जीता, ठीक है, लेकिन मतों की संख्या 100 ना हो गया, कुछ और है, तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा हमें? 1600 मतों से पराजित हो जाता। तो इस बात को ऐसे कह दो ये कितने से पराजित हुआ? ये 16 से पराजित हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1600 से पराजित हुआ। बात समझे ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें अगर मैं बोलूँ कितने से जीता तो 16 से, ये कितने से हारा? बोले जी ये 16 से हारा, तो कान घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1600 मतों से हारा, तो इसका मतलब इन 16 का मान 1600 के बराबर है, तो 1 का मान 1600 बटे 16 के बराबर है। निकालना क्या है? कुल मत। कुल मत कितने लेके चले थे हम? 100% कह दो, या हम कह दो कि हम तो 100 मान के चले थे। 1 का मान इतना, तो 100 का निकालने के लिए गुणा 100 से कर देंगे, सिंपल। 16 ही कम 16 0 0, तो कितना जाएगा? 1 2 3 4, कितने हो गए? 10,000 हो गए, यानी कि डी वाला आंसर हो गया हमारा। आशा करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये हमारा प्रतिशत का हमने टाइप नंबर 4 किया था। इसके बाद जो भी टाइप संभावित हैं बिल्कुल आपको मिलेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। जल्दी ही आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, और आपसे बोलूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों करें? सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और शेयर क्यों करें? शेयर इसलिए करें जैसे आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा तो बेचारे मेरे वो भाई बहन जिनको मैथ से डर लगता है या किसी कारणवश वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी 9 तारीख को बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। आज बीईओ का एग्ज़ाम था, यूपी टेट आने वाला है, सी टेट की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है, और वैसे भी 2021 में तो वैकेंसीज़ की भरमार रहनी है। तो इसलिए प्लीज़ आपसे मैं यही बोलूँगा, पढ़ते रहें, खुश रहें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।